नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम खास मुद्दे पर बात करेंगे, गरीबी मुक्त भारत अभियान पर। देश में पिछले एक दशक के दौरान गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालकर देश को गरीबी के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए दिशा में लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं, ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और उसके सुखद परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट ये भी बताती है कि पिछले एक दशक में 24.8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 2013-14 में गरीबी दर 29.17% थी, जो अब घट करके 11.28% रह गई है और इसी अवधि में 17.89% की कमी आई है, यानी कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है। बता दें कि गरीबों की स्थिति में सुधार का आकलन शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शैली के मापदंडों के आधार पर तय किया जाता है। भारत में आज़ादी के बाद से गरीबी एक जटिल समस्या रही है। आज़ादी के बाद से तत्कालीन सरकारों ने गरीबों को केंद्र बिंदु में रखकर ही तमाम योजनाएं और कार्यक्रम क्रियान्वित किए, लेकिन गरीबी हटाने की जगह और भी बढ़ती गई। इस मामले में यही मसल चरितार्थ हुई कि दर्द बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की जरूरत पड़ी। गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई गई और जो योजनाएं बनाने वाली जो प्रणाली थी, उनमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के वो भेंट चढ़ते रहे। गरीबी हटाओ के नारे तो खूब लगे, लेकिन गरीबी हटाने की दिशा में कोई भी ठोस या कारगर पहल साबित नहीं हुई। और इसी बीच गरीबों को मुफ्त में अथवा न्यूनतम दरों पर अनाज देने समेत अन्य लोक कल्याणकारी लुभावनी घोषणाएं भी की गई, जिसका गरीबों को लाभ तो मिला, लेकिन गरीबों को मिलने वाली इन सुविधाओं का अनुचित फायदा उठाने के लिए भी फर्जी गरीबों की बाढ़ सी आ गई थी। नतीजतन गरीबी रेखा के बाहर निकलने के बाद भी लोग बीपीएल कार्डधारी बने रहे और ऐसे फर्जी गरीब आज भी कथरी ओढ़कर घी पी रहे हैं। वो भी वजह से ऐसे फर्जी गरीबों की पहचान बेहद जरूरी हो जाती है। वास्तव में ऐसे फर्जी गरीब वास्तविक गरीब हितग्राहियों के सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं, जो उनके हिस्से को हड़प रहे हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद ऐसे लाखों फर्जी गरीबों को बीपीएल कार्ड भी रद्द किए गए, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में साधन संपन्न व्यक्ति भी बीपीएल कार्डधारी बने हुए हैं। गरीबी रेखा के इस अजीबो गरीब गोरख धंधे का खात्मा निहायत जरूरी है और इसके लिए केंद्र सरकार को ही ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि तभी बात बनेगी। क्योंकि राज्य सरकार तो इस मामले में कोई भी गंभीर सा कदम नहीं उठा रही है, कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहती है, क्योंकि सभी के अपने वोट बैंक है, सभी को अपना वोट बैंक बनाए रखना है। तमाम राज्यों की सरकारों में हमने देखा किस प्रकार से अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए और बचाने के लिए किस प्रकार की तमाम योजनाएं चलाई, जिसे हम रेबड़ी भी कहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात का जिक्र कई रैलियों में कर चुके हैं। उन्होंने खुद कहा कि जो रेबड़ी कल्चर है देश के लिए घातक है और इसलिए राजनीतिक पार्टियां भी फर्जी गरीबों के खिलाफ कोई भी किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं करती है, कार्रवाई करने से कतराती भी है। बीपीएल कार्ड भी अपनी अब आसानी से बन जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में संबंधित वार्ड पार्षदों और ग्रामीण क्षेत्रों में पंच सरपंच की मिलीभगत से बड़ी आसानी से बीपीएल के कार्ड बन जाते हैं। आसान हो गया है, क्योंकि अभी तक गरीबी रेखा की परिभाषा ही स्पष्ट नहीं हो पाई है कि गरीब कौन है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार गरीबी रेखा को स्पष्ट करेगी, परिभाषित करेगी, किसी परिभाषा में परिभाषित करके उसको एक सूत्र में परोएगी? ये एक बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है। और देखिए, इसलिए गरीबी का जो गोरख धंधा है बेरोक टोक चलता रहा है और जारी भी है बदस्तूर। अब तो स्थिति ये हो चुकी है कि बंगाल और नई दिल्ली जैसे राज्यों में घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के भी थोक भाव बीपीएल के कार्ड बन गए हैं। जब तक ऐसे कुपात्रों को अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबी की संख्या में कोई भी उल्लेखनीय कमी नहीं आ पाएगी। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से गरीबी को मिटाया जाए। जो गरीब लोग हैं उनका जो आंकड़ा है 100% खत्म किया जाए। अगर 1% भी देश में गरीबी है तो कहीं ना कहीं ये देश पर, समाज पर अभिशाप ही है। और वैसे केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में गरीबों के लिए, कल्याण के लिए जो भी योजनाएं लागू की है और उसे जो पारदर्शी बनाया है, उससे वास्तविक गरीबों को समुचित लाभ मिलने लगा है, जिसके परिणाम भी हम और आप देख पा रहे हैं कि 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। गरीबों के बैंक के खाते खोले गए, जिसमें सीधी राशि जाती है। हमने देखा किस प्रकार से लाडली बहना योजना हो या किसान सम्मान निधि की राशि हो, सीधे अब हितग्राहियों के खाते में जा रही है और इसलिए अब सरकारी मदद में बिचौलिए सेंध नहीं लगा पा रहे हैं। पिछली सरकारों में हमने देखा और
पिछली सरकारें क्यों, हमने 1950 के बाद की जो सरकारें बनी या आज़ादी के बाद की जो सरकारें बनी और किन्हीं सरकारों के मुखिया ने तो कबूला कि मैं यहाँ से 1 रुपये भेजता हूँ, लेकिन जो 85 पैसे हैं वो बिचौलिए खा जाते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं हम जब आधुनिक तकनीक की दुनिया में जाने लगे हैं, हमने कदम रखा है और जब सरकार नए भारत की कल्पना कर रही है, संकल्पना को साकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं इन बिचौलियों में सेंध लगी है और वो अब जो हितग्राहियों के पैसे हैं नहीं खा पा रहे हैं। और इसी का ये नतीजा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो योजनाएं है, जो मंशा है, वो धरातल पर नजर आने लगी है। और नतीजतन हुआ क्या कि 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। और देखिए, नतीजतन गरीबों के जीवन स्तर में सुधार भी हुआ है, लगातार ये परिलक्षित हो रहा है। सरकार वास्तविक गरीबों के हितों का संरक्षण जरूर कर रही है, लेकिन उनके हक पर डाका डालने वाले फर्जी गरीबों के खिलाफ में उतनी ही तेजी से अभियान नहीं चला रही जैसे कि अपेक्षित है। उम्मीद ये की जा रही थी कि जिस प्रकार से जो धन्ना सेठ है वो गरीब बने बैठे हैं, कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन उनका नाम काटा तो गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई जो अपेक्षा की जा रही थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि फर्जी गरीबों की पहचान करके उन्हें गरीबी रेखा की सूची से बाहर करने के लिए केंद्र सरकार कड़े कदम उठाएगी। ये उम्मीद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से की जा रही थी। गरीबी के अभिशाप से निकलता भारत और नीति आयोग की रिपोर्ट से निकली नई राह, लेकिन सफर अभी लंबा है। तो आइए जानते हैं कि गरीबी रेखा को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है। चूंकि जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया है कि जो नीति आयोग की जो हालिया रिपोर्ट है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं गरीबी रेखा से लोग बाहर निकले हैं, गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। और उसका मापदंड क्या है कि उनका शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया है। ये तमाम प्रकार के जो मापदंड है वो गरीबी रेखा की दर को मापते हैं। और देखिए, नीति आयोग ने देश में एक गरीबी की रिपोर्ट को जारी किया है। आयोग 2022-23 के लिए जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 9 साल में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी साल 2013-14 में 29.17% से घटकर की 2022-23 में मात्र 11.28% रह गई है। और इसी अवधि के दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग इस बैकरेट से बाहर निकल आए हैं। और इसी प्रकार से देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार हुआ है, नीति आयोग की रिपोर्ट ही कहती है। और नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें कहा कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर समान रूप से भारित आयामों में से साथ साथ अभाव को मापती है। यह सतत 12 विकास लक्ष्यों संरेखित संकेतों द्वारा दर्शाए जाते हैं। यानी कि जो तमाम प्रकार के पहलू बताए गए हैं, ये एक माप है जिससे ये दर्शाया जाता है कि भारत में जो गरीबी का स्तर है, भारत में गरीबियों की जो संख्या है, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। और देखिए, सतत 12 विकास लक्ष्यों में क्या क्या शामिल है, कैसे सरकार ने इसमें आंकड़ों को जारी किया। देखिए, इसमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, सरकारी स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, इसके बाद में खाने पीने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक के खाते शामिल हैं। नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि जो MPI है, गरीबी दर में गिरावट का आकलन करने के लिए अल्किरे फोस्टर पद्धति का उपयोग करता है। हालांकि राष्ट्रीय MPI में 12 सांकेतिक शामिल है, जबकि वैश्विक MPI में करीब 10 सांकेतिक शामिल होते हैं। और देखिए, किन राज्यों से कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं, ये भी आंकड़ा कहीं ना कहीं नीति आयोग ने जारी किया है। तो उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में सर्वाधिक यानी कि 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा यानी कि जो बहुआयामी गरीबी रेखा है उससे बाहर निकले हैं। दूसरे नंबर पर बिहार का आता है, जहां पर करीब 3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ और राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गरीब राज्यों में बेहद ही तेज रफ्तार के साथ गरीबी घटी है, जिससे कि आर्थिक असमानता में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि जो आर्थिक असमानता है वो कहीं ना कहीं दूर हुई है। और देखिए, MPS में क्या सुधार हुआ है। पिछले 9 साल में MPS के सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मीडिया को संबोधित करते हुए नीति आयोग के जो मेंबर है रमेश चंद ने कहा कि 9 सालों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी कि हर साल करीब 2.75 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 1% से भी कम
करना सरकार का एक टारगेट है, यानी कि गरीबी का टारगेट जो है 1% से भी कम करना है। अगर देश में 1% भी गरीबी है तो कहीं ना कहीं वो देश और समाज पर कलंकित है, अभिशाप भी है। नीति आयोग के सीईओ BBR सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बहुआयामी गरीबी को 1% से भी नीचे लाना है और इस दिशा में सभी कठिन या जटिल प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत 2024 के दौरान एकल अंकीय गरीबी स्तर तक पहुंचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एकल अंक का मतलब है कि 1% से भी कम, शायद वो 0.0 में भी हो, 0.5, 0.10 में भी हो सकता है, लेकिन जितना भी हो सरकार का लक्ष्य जरूर यह है कि 1% से भी कम हम गरीबी रेखा को नीचे लेकर आए। क्योंकि अभी हम गरीबी रेखा का जो माप देख रहे हैं, जो प्रतिशत देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 11% के समान है, लेकिन 10% गरीबी रेखा को हटाना कहीं ना कहीं सरकार के पास में एक बड़ा लक्ष्य है जिसको तय करना है। क्योंकि 2024 का ये साल चल रहा है, लेकिन इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, किसी भी प्रकार से 2030 तक गरीबी रेखा को भारत से जड़ से उखाड़ के फेंकना। अब देखिए गरीबी रेखा में तेजी से गिरावट क्यों हुई, कहां का आंकड़ा है और कहां के राज्य में ये सबसे ज्यादा गरीबी है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसको भी हम देख लेते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 2013 से 14 और 22 से 23 के दौरान में बहुआयामी गरीबी में गिरावट तेजी से दर्ज की गई और इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विशिष्ट अभाव पहलुओं में सुधार सरकार की बड़ी संख्या में पहल या योजनाओं से यह संभव हुआ है। पेपर में यह भी कहा गया कि भारत 2030 से पहले, काफी पहले सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG 1.2 यानी कि 1.2 बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा करना सरकार का लक्ष्य है और हासिल कर सकता है। इस प्रकार से हम देखें और देखिए भारत में गरीबी को लेकर राज्यों की स्थिति क्या है, लेकिन ये आंकड़ा थोड़ा पुराना है, नए आंकड़े पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले 2019 के आंकड़ों पर हम एक नजर डालते हैं। भारत में 2019 के आंकड़ों के अनुसार 50% लोग गरीबी रेखा में जीने को मजबूर थे, जबकि साल 2018 में ये आंकड़ा 54% था, यानी कि एक साल में करीब 4% की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन राज्यों की स्थिति देखें तो आंकड़े भयावह नजर आते हैं। क्या है राज्यों की स्थिति, देखिए तमिलनाडु में 72% आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने को मजबूर। इसके अलावा त्रिपुरा 70%, आंध्र प्रदेश में 69%, मेघालय में 68%, मिजोरम में 67%, सिक्किम में 65%, केरल में 64%, उत्तराखंड में 64%, हिमाचल प्रदेश में 60%, नागालैंड में 56%, राजस्थान में 56%, गोवा में 53%, तेलंगाना में 52%, पश्चिम बंगाल में 52%, छत्तीसगढ़ में 49%, कर्नाटक में 49% और इसके अलावा असम में 48%, पंजाब में भी 48%, गुजरात में 47%, हरियाणा में भी 47%, महाराष्ट्र में 47%, इसके अलावा मणिपुर में 42%, इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 40% गरीबी रेखा की दर रही है। जो आंकड़े हम बता रहे हैं वो साल 2018-19 के दर्शाते हैं, जिसकी स्थिति काफी भयावह नजर आती है। इसके अलावा हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 40%, अरुणाचल प्रदेश में 34%, बिहार में 33%, झारखंड में 28%। भारत में गरीबी की गहराई से जो जड़ें हैं अब वो जमा चुकी है। ये तमाम प्रकार के देखिए आंकड़े हमने आपको बताए, लेकिन नए आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। भारत में गरीबी गहराई से जड़ें जमा चुकी है। कुछ राज्यों को अगर हम छोड़ दें तो अधिकतर राज्य गरीबी दूर करने के लक्ष्य से भी दूर है। यानी कि हमने जो आपको आंकड़ा बताया वो स्टेट वाइज का है, लेकिन अगर पूरे ऑल इंडिया की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो राज्यों की स्थिति है वो बद से बदतर नजर आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यों पर जो कर्ज का जाल फंसा हुआ है, कर्ज के जंजाल में जो राज्य फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो इसके आगे आ रहा है। क्योंकि अधिकतर राज्यों में हमने देखा कि किस प्रकार से वो कर्ज के जंजाल में फंस चुके हैं। जब आजादी के 75 साल बाद देश की 21% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने को मजबूर हो या जीवन बसर कर रही हो, तो निश्चय ही इसे शून्य पर लाने के लिए देश में काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा लगता है नहीं है कि राष्ट्र के लिए गरीबी प्रमुख एजेंडा हो। कम से कम देश में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2022-23 में तो यही दिखाता है और इस इंडेक्स के अनुसार भारत का 2030 तक गरीबी हटाने का लक्ष्य अभी काफी दूर है। इंडेक्स के अनुसार देश का कोई भी राज्य 2030 तक गरीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के सही पथ पर नहीं है। हालांकि तमिलनाडु और त्रिपुरा जैसे राज्य गरीबी हटाने के मामले में शीर्ष रैंक पर पाने पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन
पिछले साल के उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो पता चलता है कि वे भी गरीबी को रोकने के अपने प्रयासों में कहीं ना कहीं फिसड्डी शामिल हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या भारत से गरीबी दूर होगी, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि भारत में राज्यों की स्थिति, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया है 2023 और 22 का, वो कहीं ना कहीं सफलता की ओर दिखाता है। एक उम्मीद जरूर है, लेकिन सरकार का एक लक्ष्य और है कि किसी न किसी तरीके से 2030 तक भारत से गरीबी को जड़ से उखाड़ के फेंकना। लेकिन अब सरकार ये कर सकती है, क्योंकि सभी राज्य इसकी ओर अब बढ़ चले हैं, कहीं ना कहीं सफलता की ओर राज्य बढ़े हैं। तेजी से भारत में अब गरीबी घट रही है, जिसमें यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार में तेजी से घटी है, जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं अब 2030 तक भारत ये लक्ष्य हासिल कर लेगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।